है 3-4 घंटे बाद छड़ दो हो अच्छा चलो ठीक है, नहीं अल्लाह की मर्जी नहीं। तो वो उन्होंने कहा मेरा अल्लाह मालिक है, उन्होंने तो भेज दिया, मुसलमान जीत गए, फतह हो गई। जब लश्कर वापस आया तो हज़रत उमर ने स्पेसिफिकली उस यहूदी को बुलाया और उसे कहा कि अब बताओ, मुसलमान शायद वो नहीं हुआ था लेकिन जजिया देता था, रहता था वहीं। उसे कहा कि तुमने तो कहा था ये नहीं जीत सकते और ये जीत गए। उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता, मेरा इल्म आज तक गलत नहीं हो ही नहीं सकता, ऐसा उसे अपने इल्म पे उसे एतबार था। उसने कहा मुझे दोबारा कैलकुलेट करने दें। उसने वही हिसाब अपना लगाया। उसने कहा देखें मेरी बात सुने, इस लश्कर में एक बंदा शामिल हुआ है बाद में जो उस वक्त नहीं था, ये देखे ना, ये तो आप लोग मेरे साथ मतलब। उन्होंने कहा क्या मतलब है? उसने कहा इसमें अली इब्ने तालिब शामिल हुए जो उस वक्त नहीं थे। उन्होंने कहा हाँ उस वक्त वो कोई और ड्यूटियां करने गए हुए थे, कहीं और गए हुए थे, बाद में वो फारिग से उन्होंने कहा चलो इधर गेम ला लेने, तो वो उधर चले गए जंग में। तो बिल्कुल वो गए हैं, ठीक है। और ये नहीं कि उन्होंने जाके वहाँ कमांडर इन चीफ की सीट ले ली, ये छोटे मोटे से ओहदे तो उनके लेवल के ही नहीं थे, लेकिन वो लोग वैसे अल्लाह के लिए चूंकि लड़ते थे तो वो सिपाही के तौर पे भी लड़ लेते थे। समझ आइए, जो मर्द मुजाहिद होता है ना, मुजाहिद जो होता है वो अकेला ही होता है, मर्द मोमिन, ठीक है। तो निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। या मोमिन है तो बेतैग भी लड़ता है सिपाही, काफिर है तो शमशीर पे। ये जो मोमिन मुजाहिद, तो कहते जी ये बड़ा आकड़ आकड़ के चलता है, ठीक है। जो अल्लाह का बंदा होता है, अगर वो अल्लाह की ड्यूटी पे होता है, वो जहाद, अगर चाहे वो जहाद बिन नफ्स कर रहा होता है, तो ए नहीं कि मुंडे थले सुटे ने, वो कहते नहीं ये आप बॉडी लैंग्वेज कहते ना, वो जी साडी टीम की तो बॉडी लैंग्वेज ये तो पहले हारे सन जी, ये तो 120 ਤੇ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਆਪ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਯਾਰ, 120 ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਯਾਰ, ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਨ ਆਫ ਦਾ ਮੈਚ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 0 ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਓ, ठीक है। हालांकि इंजी भाई इन्होंने पहले दसिया तो उन्होंने कहना कि जोन सा आप चाहेंगे ना, देखें मैं आपको बताता हूँ, वो अंग्रेजी च पूछ रहे हो, कहता जोन सा, ठीक है। तो वो गोरा आप सवाल च परेशान हो जाता सी और इंजी 300 करके निकल जाता सी, ठीक है। बाद च मैन ऑफ दी मैच की किहड़ी गल है, देंदे ने तो देन, नहीं देंदे ना देन, तकरीर वाली किहड़ी गल है। वो कहता सी जोन सा होता है ना, मैं आपको बताता हूँ, मैं रन आउट नहीं होता, ये जो है ना ज़्यादा तेज़ भागते हैं, ठीक। सारी टीम ने वह बेचारे का मसला रहा। वसीम अकरम पिटन दिया, कहता मैनू कहता आखिरी बॉल है मैं सिंगल लैना तू आ जाई, तो कहता दौड़ के एक पैर अगे डिग्या तो डिग पिया, वो स्पीडो स्पीड वसीम अकरम, वो कीपर तो अगे निकलिया, तो ये उठ के खड़ा हुआ तो वो दूजे पासे विकटा अंपायर वाले पासे गायब, तो वसीम अकरम उधर नहीं गा, पिछे मुड़ के वेख्या तो वसीम अकरम उधर अगला ओवर खेडन की तैयारी कर रहा। तो कहते वसीम भाई आप इधर किधर? उन्हें कहा पुत्र तू आप ही बुलाया सी। कहते जोन सा होता है ना, बाहर आ गया गुस्सा गुस्से गल्लां गुल्लां करदा, कहता बंदा हुण डिगे भी ना। तो वो गोरिया नूं अज तक नहीं पता लगा डिगे की हुंदा। उन्हें पूछा ना आपको क्या हुआ, कहता मैं डिग पिया। मतलब तुसी खेडो तो सही ना, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है पुत्र, ये ऑटोइम्यून डिजीजेज जो होती हैं ये खुद ही ऑटो पे की होती हैं, ऑटो पे रिएक्ट कर देते हैं ना, ठीक है। ये ऑटो भी थोड़ा सा कंट्रोल करना होता है, ऑटो रिक्शा को नहीं कहते, ठीक है। तो मौला अली की शान ऐसी है कि हज़रत उमर ने कहा कि ये अब तू क्या बात कर रहा है? उसने कहा देखें जहां हमारा इल्म ख़त्म होता है ना, हमारे इल्म की जो हद है वहां से इश्क अभी शुरू होता है। उन्होंने कहा इश्क शुरू होता है? उन्होंने कहा अली अभी शुरू होता है, ठीक है। तो सरकार ने नहीं कहा कि जिस इल्म का मैं शहर हूं या जिस इश्क का मैं शहर हूं उसका दरवाज़ा अली है, ठीक है। तो जहां इल्म ख़त्म होते हैं हमारे तुम्हारे इल्म, वहां से अभी अली शुरू होते हैं। ये दर्जे देखा ना, उचले लेवल और है ना बेटा, 17 से आगे जहां और भी है। इकबाल नहीं कह रहा, तो मौला अली का नाम लेंदा उन्हें कहना शिया हो गया, नासबी पता नहीं की होंगे ने। आसिफ साहब तुसी तो रहे हो जहादियां च,
राफजी, वो देखो मैं गलत बोल गया, नास भी शायद दूसरे पासे होंगे ने, पता नहीं किधर फिर के मिक्स मुक्स कर दिए मैंने। ठीक है, मिक्स फ्रूट चाट मेरे बारे च अजकल मशहूर करता है कादियानी है, वो अहमदी पिट्टन डे ने, कहते ने यार है साढ़े चो नहीं गा साढ़े किन्ने बच्चे खराब करते ने, लेकिन साढ़े इतने आजकल मेरे लिए नई शुरू हुई। और है अजीब अहमदी आया है जो नाते भी पढ़ता है, जो दरबारां ते जान डिया है, जफे पान डिया कुड़ियां नूं, भावें वो सक्की भैन ही है, भैन नहीं छड्डन डिया। इंज गल करनगे ना पंजाबियां दा की, इन्होंने गल तो छड्डनी नहीं इन्होंने। टॉप 10 मजहब, हाँ और मैनू उधरों मजहबी स्कॉलर पाता है, मैं पिट्टी जा रहा कि मेरा भाई मजहब से कोई ताल्लुक, मुझे नहीं पता मजहब आप किसी मजहबी स्कॉलर से सीखें, मुझे स्कॉलर के स्पेलिंग नहीं आते, सच्ची गल है। ठीक है, तो मैं एक डॉक्टर हूं यार, छोटा मोटा अद्धा पचद्धा, नीम हकीम, ये नीम मुला भी बनाई जा रहे हैं, हर दो सूरतां च इन्हां दी जान नूं खतरा है, और इन्हां दियां जानां जांदियां नहीं घर, मैं की करां मैं की करां, इन्हां दियां जानां नूं खतरा है, जानां जांदियां नहीं घर, जाने जाना जाने जाना जाने जाने जान के जाना। मैं तो कहना जाओ, लेकिन हुण कल ईद है इत्थे बैठे ने, इन्हां दियां जानां नूं राम नहीं गा। ठीक है, मेरा दसो की कसूर है, मैं एक डॉक्टर हैगा, इन्हां मरीज ही इन्ने छड्डे ने, तो हर एक नूं यही आसरा है कि दवाई इहदे कोल हैगी। वो माई नूं पिछली बारी पता भी लग गया, अख खुल गई है, बाहर निकल के कहती है बंद भी हो गई सी, बकौल उन्होंने वैसे फोन तो उन्होंने यही कहा कि नहीं डॉक्टर साहब ने जो सूई मारी तो फिर चुभी है फिर, लेकिन अब कहती नहीं वही हो गई थी, चलो हो गई थी, हुण फिर ठीक हो गई, फिर आ गई है। और अल्लाह करे, अल्लाह खैर, तुसीं दुआ दी है उन्होंने, मैं तो जहन दी विच पवा ली है कि ये रात सारी पिटदा रहे कि या अल्लाह मैं पहली बारी कीता है, या अल्लाह किसी से तो दुआ निकले, मेरा तो पुत्र ये काम है, मैंने कब दावा किया मैं कोई पहुंची हुई चीज़ हूँ, बल्कि मैं डिगया, मैं पहुंच के गिर पड़ा था। ठीक है, मैं पहुंचा था तो फिर मैं कोई यही हरकत की थी, अल्लाह मैंने कहा चलो थले, ठीक है मैं होएगा, मैं पहुंच के वापस आया। ठीक है, ये जन्नत हमने देखी हुई है। ठीक, सानू दुनिया ही नहीं भुलती पई। ठीक, तो इनकी जान को खतरा है। तो मौला अली की ये शान है, आलीन, अली, अली है भी हाईएस्ट टॉप मोस्ट। मैं जो या अली मदद कहता हूँ, अल्लाह का नाम भी अली है, मैं वो या अली कहता हूँ जो मौला अली भी कहते थे या अली, अल्लाह का भी एक अली नाम है ना, वो भी तो जंग में कोई कहते होंगे ना या अली मदद, वो जड़े अली नूं पुकारते ने, मैं भी उन्हें पुकारना ही उसको जिसको सबने पुकारा है, लेकिन पता ही नहीं चलता वो कितने कितने केड़े वेले लुकिया होंगे। मैं अपने बंदे का हाथ बन जाता हूँ, जुबान बन जाता हूँ, निगाह बन जाता हूँ, वह भी तो पता नहीं लगता ना, टिकता ही नहीं एक जगह। ठीक, जिस शान तू सब शाना बनिया, लेकिन जड़ियाँ शाना उन्हें बनाइया ने ना, इन्हों के पिछे तुहानूं होना पैना, इन्हों नाल बराबरी करोगे मारे जाओगे। ठीक है, अपने आप को जलील कर लोगे। तो ये वो 5 आलीन या 5 तन पाक, उसमें मौला हुसैन का तो वैसे ही मैंने आपको बता दिया, उतनी सी उम्र में ही तेरे आन दे खड़ाक बड़े होंगे। ठीक है, दूसरी कौमें कह रही भाई जी बस इधर नहीं असी मुकाबला करना। ठीक है, ईसाई राहब भी चला गया, यहूदी कह रहा है जी मौला अली जहाँ से शुरू हुए हैं वहाँ से हमारा इल्म ख़त्म हो गया। ठीक है, हिंदू ब्राह्मण आया है, नबी करीम कह रहे हैं कि नहीं तुम्हारे औलाद नहीं है, तुम्हारे नसीबे में तो चलो सब्र करो। और मौला हुसैन कह रहे हैं कोई गल नहीं यार, तू रो ना जा, तेरा मुंडा होएगा। 7 बार कह दिए, 7 बार। वो आज भी जो हिंदू ब्राह्मण हैं उन्हें हुसैनी ब्राह्मण कहते हैं, उनके कट का निशान गले का होता है। और वो करबला में गए भी उनकी हेल्प के लिए, लेकिन मार का हो चुका था, या कई लोग कहते हैं कि शामिल भी हुए उसमें, अल्लाह बेहतर जानता है। खैर, ये सारे तो बड़े लोग हैं, इनकी बात करते, इनकी शान बयान करते, बीबी पाक फातिमा की बात करते, डर लगता है कि ये सवाल हमें सोचने तो चाहिए ना कि हुजूर कुरान कह रहे हैं ना, और हम सारे सुन्नी शिया वहाबी इस तफसीर पे तो सारे राजी हैं ना, हुआ तो यही वाक़या ऐसे है। तो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों में से किसी को लेके जाते, ठीक है, और साथ कह देते कि चलो मेरा बेटा नहीं है तो मैं बेटी ले आया हूँ, और फिर नवासे ले आया हूँ। नहीं, लेके यही जा रहे हैं, और बंदों में से हजरत अली को लेके जा रहे हैं। ठीक, वो बंदा ही कल्ला है, तो यूनिक डिफरेंट कोई उनका रोल है, एम ही नहीं उनसे बुग़्ज़ इतना। इसलिए हजूर ने कहा था
मदीना वाले कहते थे कि हम ना बंदा मोमिन है कि मुनाफिक है उसको अली की मोहब्बत से जांच करते हैं, हमें नबी ने बताया था। ये मदीना वाले कहते थे। ठीक, तो एमी नहीं उन्हें कुल्ले ईमान भी कहा गया। या ग़ज़वा खैबर का वाक़या, मैं उसका खैबर का तो बहुत आप लोगों ने सुना है, खंदक का मैंने कल शेयर किया था फेसबुक पे कहीं। वो भी बहुत बड़ा पहलवान था, उसके सामने तो कोई आता ही नहीं था, और उसके साथियों ने खंदक अबूर कर ली थी। घोड़े दौड़ा के पीछे से स्पीड में ला के उन्होंने घोड़े ऊपर से जंप करवा दी और वो दूसरी साइड पे आ गए थे। और वहाँ आके उसने, उसका नाम मुझे भूल जाता है, अमर बिन अब्ददा करके कुछ नाम था उसका, और वो तलवार लेके चिंगाड़ रहा था और अपना बयान, उसके आगे कोई नहीं आता था। कहते 100 बंदा इकट्ठा पड़ जाए तो वो गिरा लेता है 100 बंदे को, इतना बड़ा पहलवान था, ये ऐसा उसकी महारत थी, ऐसी इसकी स्किल थी, कोई उसके सामने आता ही नहीं था। और हज़रत अली के वालिद के दौर से था, उसकी एज इतनी ज़्यादा थी, पावरफुल आदमी था। वो चिंगाड़ रहा है, चीख रहा है, चला रहा है। उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमे की तरफ तीर भी फेंका है, सरकार वहाँ नहीं थे, और साथ उसने नारे मारे हैं कि तो आप खुद ही आए ना करें मेरे से मुकाबला। हुजूर को ही चैलेंज कर रहा है। और आखिरकार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कोई है जो इस कुत्ते की ज़बान बंद करे। ये लफ्ज़ बोल दिए उस दिन उन्होंने। तो मौला अली उठ के चल पड़े, तो उन्होंने कहा अली ठहर, जो वो आगे वो देख लो। उन्होंने कहा सरकार दुआ करो, मैं आया। चले गए। बड़ा मशहूर वाक़या है, मेन तो ये वाक़या है। और उसने आगे से कहा ये बच्चा किधर आ गया है, क्योंकि 21-22 साल उम्र है सारी उनकी, या खंदक मेरा ख्याल है 6 तो 27 होगी, 27-28 साल, यंग मैन। तो उन्होंने कहा मैं, तुम्हारा क्या नाम है, जाओ अपनी माँ गोद में बैठो जाके, तुम किधर आ गए हो। कोई पहलवान आए, क्योंकि पतले दुबले थे, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं थे, कद भी बहुत लंबा नहीं था। तो उन्होंने कहा मैं अली इब्ने तालिब हूँ। उसने कहा तेरा बाप तो मेरा यार होता था, चल तू जा, तू तो भतीजा लगता है मेरा, तेरे से मैंने क्या लड़ना है। तो उन्होंने कहा तू गला ना कर, डरना, जो करतब करना है कर, जो तुमने करना है करो। तो उसने गुस्से में एक वार किया, तो मौला अली को लग गई, थोड़ी ज़रब भी आई शायद, या खून भी निकला। लेकिन वो वार वो भी एक ही करते होते थे, पहल नहीं करते होते थे, लेकिन उसके बाद फिर बैटिंग दूजे दी आण नहीं देंगे सन। तो एक ही हाथ मारा, उसके सर के से लेके नीचे तक बराबर चीर दिया, और बाकी सारे ऐसे भागे हैं, ए कौन आ गया। तो अब वो ये सोचते कि ये अमर बिन अब्द है, इसकी तलवार बहुत बड़ी है, इसने तो पहले इतना बंदा खाया हुआ है, इसके सामने तो कोई आता नहीं, ये तो अमेरिका है, ये तो रूस है, इनके पास तो वेपन्स बहुत हैं, हमारे पास नहीं है, हमारा तो एटम बॉम्ब पुराना है, उनके पास लेटेस्ट मॉडल है, उनके पास 6 सिलेंडर पे चलने वाला है, हमारे वाली तो पुराना एटम बम जो है वो 70 सीसी फटपटी है। ये कोई गल्ला नहीं करने वाली है। जब आप अल्लाह पे भरोसा करते हैं तो वो मुजाहिद जो होता है ਉਹਦੀਆਂ फिर तुरनियां और ਹੁੰਦੀਆਂ ने, वो खेड़ ठीक है। तो कई ऐसे ही ऐसे मिले, जिवें यस्सू पंजू खेड़दा पिया, मेरा दिल करदा मैं चढ़ात करा दिया। ठीक, तू नाम ला मामा, ठीक है यार, विच राजपूती जिहड़ी आ जाती है ना, गल होर ही पासे चली जाती है। खैर, कहने का मतलब है कि अगर किसी से हाथ मिलाएं तो पूरा मिलाएं, तमीज़ तरीके से मिलाएं, ठीक है। तेरी ऑटोम्यून तो विच ही रह गई। और जो लोग दुनिया में देख रहे होंगे वो कहे होंगे ना इसको सोराइसिस है, ना इसको सोराइटिक आर्थराइटिस, जिस तरह ये चौकड़ी मार के बैठी हुई है, तो बाजू ठीक यूं हो कर गया। रही है, जुल्फे सवार रही है, इसको कहाँ से सोराइटिक आर्थराइटिस हो चलो गया। फिर आपकी वीडियोस देख के ठीक हो गया। मेरी वीडियो से ठीक हो गई है, अब पैसे देने आई है।
जब तू वीडियो से ठीक हो गई है, नहीं सर वो फिर कहानियां सुन के, अगर अम्मी ने और कहानियां सुनाई होती, सर हाँ तब जी, वो फिर परेशान तो ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ना, ਜਦੋਂ अल्लाह तो ध्यान हट जाए तो परेशान ही होना है। और ऊपर से ये अंदर से माफ नहीं करती थी, ठीक गुस्सा है, भी था बहुत। गुस्सा भी था, वो अल्सरेटिव कोलाइटिस था, आंद्रा तो उतर गुस्सा पै गया, ऊपर से दुरूद शरीफ की तस्बीह अम्मी ने बताई होंगी, नहीं सर वो एक बड़े फेमस प्रोफेसर साहब हैं, उनसे मैंने ना उनसे अपने तस्बीहां नाम ले की ली। तस्बीह बोली थी। अपने नाम की तस्बीह, वो जो नाम के अकॉर्डिंग अच्छा वो नाम के अकॉर्डिंग उन्होंने दिया होगा, तो वो आप तस्बीहात कर रही थी, मुझे ये था कि मैं ठीक नहीं हो रही, तो मैं ऐसा क्या करूं कि मैं ठीक हो जाऊं, तो आप वो तस्बीहात कर रही थी, जी। लेकिन वो जो तस्बीह उन्होंने आपको बताई थी ना, जी। उस पे अमल भी करना था ना, उसका मीनिंग क्या था ये देखना था। मैं पूछ सकता हूँ? सर वो जिस तरह या अल्लाह या रहमान या मुख्तलिफ रहीम, अल्लाह के नाम थे, जी। या अल्लाह या रहमानु या रहीमु, जी इस तरह इस तरह करके था ना, और वैसे कुछ दुआएं थी वो कुछ इस तरह दुआएं थी, पढ़ने तो उसमें वाली या अल्लाह या रहमानु आ रहा था ना अल्लाह के साथ ही, जी। तो रहमान कहते हैं गुनाहगारों को माफ़ करने वाला, तो आपको माफ़ करना था और माफ़ आप कर नहीं रही थी, और मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि मैंने माफ़ करना है, ये मेरा प्रॉब्लम है। माफ़ करना ही आपका प्रॉब्लम था, और जो ही आपने माफ़ किया जी तो आपकी जिल्द बिल्कुल कंचा प्रिंट हो गया, और जोड़ भी ठीक हो गए, जी सबके साथ सुलह हो गई, थोड़ी आप बड़ी भी हो गई, और आपको पता चल गया कि अम्मी अन्नी भी मजलूम नहीं, जैसे थोड़ी सी अम्मी ने भी अब्बू की दुम पे पाँव रखी होती है हील, तो वो अब्बू की दुम, असल च कई अब्बूओं की दुम इतनी लंबी होती है ना, वो भी एवं ही रखते पैर थले आ जाती है, भी यार तू मामा वो दुम छोटी कर लै, ये चुक के जेब च पा लै पिछली च, मतलब जी दुम पे पाँव आ गया, दुम पे पाँव आ गया, भी एड्डी लंबी दुम तू रखी क्यों है जी। वो देखो ना बाजी भी खुश हो गई है, कहती है गल बड़ी तुसी ठीक की है, ठीक है ठीक है, ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ, ਲਾਈਵ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਮਰਵਾਣਾ ਜੇ। नहीं वो बड़े अच्छे इंसान हैं, आप लोगों ने क्यों इतना रिस्क लिया, इसलिए मैं मना करता हूं कि ना इधर, असल में ये बहुत बड़ा अल्लाह की, आप लोग अल्लाह के लिए मॉडलिंग कर रहे हैं, ये मैं आप लोगों को बता दूं, अल्लाह का ये एक निज़ाम है, ना मैं कोई अल्लाह की तबलीग कर रहा हूँ, ना मैं उसके निज़ाम की तबलीग कर रहा हूँ, ना मैं कोई मज़हब की या कुरान की तबलीग कर रहा हूँ, ठीक है, मैं एक तरीका इलाज अपनी कौम को बताना चाह रहा हूँ कि यार इससे भी शिफा होती है और आप ये कर लें, ठीक है। अब बड़े बड़े पीर हैं, सादात हैं, मैं तो मना नहीं कर सकता, उनका जब दिल आता है वो आते हैं जाते हैं, कोई टाइम कोई महफिल कुछ नहीं उन्हें, क्योंकि वो सैयद हैं, बड़े पीर हैं, गद्दियाँ हैं उनकी अपने, कई कई हज़ार मुरब्बे उन्हें मिले हुए हैं अंग्रेज़ों से, तो वो कहते हैं साढ़े ही दिता खाना पिया ना, बुखारी साहब साढ़े ही सन, तो जिन्नी देर मैं अपने उत्ते सारा मुद्दा पवा के ਤੁਹਾਨੂੰ कहना पिया कि मेरी कौम ठीक हो जाओ, सुधर जाओ, फायदा चुक लो, सैयद एक गिद्दड़ सिंगी दे गया है, फार्मूला दस गया जे, वो सुधर जाओ, ठीक हो जाओ फटाफट, जिन्नी देर च पीरां नूं पता लग जाए कि भी पैसे रखो, अंग्रेज़ों ने कर लिया ना, अभी वो जुबैर आ गया, ये यूरोप के कोई 8-9 मुल्क फिर के आया है, और इतने तोहफे मेरे लिए ले आया है, वो शर्टें और पता नहीं क्या, तो लेकिन इसने मुझे आके बताया इसके भी औलाद नहीं होती थी, और भी कुछ मसले तो पुराने मैं नहीं सारे बोलता, अल्लाह ने बेटी दी माशाल्लाह इसको, लेकिन ये अभी फ्रांस गया हुआ था, उन्होंने इसका पता नहीं 1-2 करोड़ के चावल पकड़ लिए, चावल भेजता है, एक्सपोर्ट करता है बाहर, तो उन्होंने कहा नहीं जी इसमें फ़लाँ केमिकल ज़्यादा है, थोड़ा सा इसने जो है ना मुझे दवाई दी, तो चावलों में केमिकल ज़्यादा हो गया, मैंने कहते चॉकलेट दे गया हराम, दुबई गया ना तो उतों आया तो एक पैकेट चॉकलेट स्नीकर्स पता नहीं केड़ी वो हलाल नहीं सीगी, तो वो कंटेनर उत्थे फड़िया गया, समंदर से मिले प्यासे को शबनम, अद्धी बोली चोरां दी भी कई बारी दे जाता है, तो वो खैर से अब ये गया, तो कल इसने आके मेरे पे एक इंकशाफ किया है, इसने कहा सर वहाँ एक फ्रांसीसी था, मैं तो उसको दुआ का बताने ही लगा, चावलों का बता रहा था कि मैंने चावल अभी अपनी बिजनेस डील कर रहा होगा, कहता है उसने आगे से पहले थोड़ा सा हंसा, फिर कहता है कि मैं तुम्हें एक सरप्राइज़ दूं, तो मैंने कहा क्या, उसने कहा हम अपनी ना फॉर्म्स में जो है ना
म्यूज़िक सुनवाते हैं ना तो उससे चावल बहुत ज़्यादा उग रहे हैं। बाबा म्यूज़िक से यील्ड बढ़ रही है। और बाबा जी ने महकमा ज़राअत को कहा था तो उन्होंने खुद एक्सपेरिमेंट किया ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में, उनके इसके ऊपर सारा डाटा है। उन्होंने खेतों में लगाई सूरह रहमान और वो यील्ड इतनी ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। और अभी भी कई किसान करते हैं ये काम। और उस वक़्त पूरे पंजाब में उन्होंने चॉकिंग की थी, वॉल चॉकिंग की थी के साथ ये बीज जो भी आप बोने लगे हैं उसको ये सुनवाएं। गोरा इस पे तजर्बे कर रहा है, वो म्यूज़िक पे कर रहा है, तो उसके रिज़ल्ट आ गए हैं, तो उस पर हम हैरान हो रहे हैं। अब वो एक गैमा रेज मशीन बनाएंगे, उसमें सूरह रहमान है डिस फ्रीक्वेंसी लाइक दिस इन 1.5-2 लाख 50 लाख। तो वो फिर हम जिम खाना में बैठ के शाम को कहेंगे कि वो मैंने सेशन कराया ना गैमा रेज बाय सूरह रहमान के, और उसमें जो है ना 40 लाख लगे हैं। फिर स्टेटस सिंपल होएगा। यू नो वो डॉक्टर हॉफन है ना, जो जॉन हॉपकिंस के ना, वो फ्रेंच, उन्होंने एक मशीन निकाली है। वो विच जे कोई मेरी काकी विच बोलन लगी उथे कि हाँ मैडम हम आपको कहते नहीं थे सुनो, गॉड फॉर सेकंड जॉन शट अप, व्हाई कारी बात से ओनली दे आल्सो अप्लाइड द मस्कुलेंटर टू मी, म्यूजिक थेरेपी आल्सो वर्क्स। फिर स्टेटस सिंबल होएगा। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਗਾਂ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜੁੱਟਣੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੁਆਵਾਂ ਜੂਆਂ ਹੀ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਓ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਡਾਕਟਰ है, ਚੱਲ शाबाश, ठीक है। कोई पता नहीं आगे भी कोई काम ही होता होगा, अल्लाह फालतू तो कोई चीज़ रखता नहीं है, तो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आगे भी कोई तो काम होता होगा। मुझे तो सूरज से नज़र आता है कि उन्होंने छुट्टी नहीं मिली, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਸ਼ਰਫੁਲ ਮਖਲੂਕਾਤ। ਇਹ ਕਬਰਾਂ ਸ਼ਬਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਬੁੱਲੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੋਲਿਆ ਅਸਾਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣੀ, गोर पिया ही कोई और, ठीक है, तो वो कोई और है। तो बहरहाल बेटा, हया की जहाँ तक बात है, जो आपकी अम्मी कहती है मैं हया कर लेती थी, चुप कर रहती थी, आगे से बोलती नहीं थी। कई बार सबर पै जाता ना, फिर अगलियां दी औलाद ते पै जाता है। इहो जिहा सबर नहीं करना चाहिए, तुहानू अल्लाह ही पूछे। तो अल्लाह तो नहीं पूछता, आप ही पूछ लेते हैं। बाकी हया ये भी है। मेरे पास उस दिन बच्चा बैठा हुआ था, मैं पेशेंट देख रहा था, उसकी वालदा थी, ठीक, 2-3 केसेस मैंने देखे। मैं उनसे मेडिकल हिस्ट्री ले रहा था, तो उसने बाद में कहा कि अगर आप माइंड ना करें, 14 साल का बच्चा, अभी 9th में था, उसने कहा मुझे अच्छा नहीं लगा, आपने मेरी माँ से उसकी गायनी की हिस्ट्री ले रहे हैं कि उन्हें सिजेरियन हुए कि नॉर्मल डिलीवरीज हुए, आपको शर्म नहीं आई डिलीवरीज का बात करते हुए, और आप मेरी मामा से पूछ रहे हैं कि आप कोई एडिक्शन, आप सिगरेट, आप कोई इससे एडिक्शन तो नहीं, नींद की गोलियां तो नहीं, व्हाट डू यू मीन बाय दैट, दिस इज़ वेरी अनएथिकल, यू आर आस्किंग पर्सनल क्वेश्चंस। लाल पीला हो रहा था। उसकी माँ उसको कहे कि बेटा डॉक्टर्स ने पूछना तो कहने वाई मामा आपको ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, वाई ही इज आस्किंग पर्सनल क्वेश्चंस, किस तरह डिलीवरी हुई थी, मैंने दूध पिया था या नहीं पिया था, इट्स नन ऑफ हिज बिजनेस, मुझे शर्म आ रही है मामा, मैंने आपका दूध लिया था। उसकी अपनी हया है। मामा ने कहा जी बेटा मैंने 2 साल 2 years, उन्होंने कहा यस। मामा आपको बड़ा एम्बेरस फील होता होगा। उन्होंने कहा बेटा हून हो रहा है, तू मेहरबानी कर। वो लेकिन उसकी अपनी जगह हया थी, वो उसकी अपनी एक सोच थी। दूसरा एक बच्चा आया, उनके घर में फटा ये था कि बड़ी बहन को टीचर पढ़ाने आ रहा है, और वो टीचर की तारीफ़ें बहन कर रही थी। टीचर कोई 10 साल बड़े थे, वो कोई 30 साल के होंगे, बहन कोई 18-20 साल की थी, वो भाई कोई 15-16 का था। वो कह रहा था अब ये टीचर नहीं इधर आएंगे। अब वो एक अलग बहस है कि वो गलत था या ठीक था, लेकिन उसको, और वो मतलब इतना बड़ा साइकोलॉजिकली इशू उनके घर में वो बन गया दोनों बच्चों का। वो मेरे पास अगर आए तो उसमें उस बच्चे का कुछ था, बहन का कुछ स्टैंस था, लेकिन फड्डा उसका यही था कि बहरहाल वो इसकी क्यों बालों की तारीफ करते हैं, ये खोल के बाल क्यों बैठी। वैसे मॉडर्न क्लास, हमारे भी बाल खुले, लेकिन अभी वो छोटा है। फिर मैं नाम नहीं लेना चाहता, वीडियो पड़ी अगर कोई कहेगा वैसे ढूंढ लेना टिकटॉक पे। इंडिया के बहुत बड़े एक्टर हैं, शादी यानी उनकी बीवी दूसरे मज़हब से है, वो खुद दूसरे मज़हब से हैं।
उनकी बेटी बेटा जवान है, किसी क्रिकेट मैच में है या पता नहीं कहाँ पे है, या किसी तकरीब ये शायद अवार्ड्स में है या कहीं है। बहन का ड्रेस जो है वो ज़रा थोड़ा रिवीलिंग है, या उनके हिसाब से थोड़ा है, हमारे हिसाब से कुछ ज़्यादा ही रिवीलिंग है। वो पास खड़ा है, वो बार बार कह रहे हैं कि फैमिली ग्रुप फोटो, वो क्लियरली नज़र आ रहा है, और वो बाप को कह रहा है कि नहीं ये ऐसे क्यों खड़ी हो रही है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, फिर उसको दिखाया गया वो एक और अम्मी के रिलीजन वाले, जो उसकी अम्मी का रिलीजन है, उन खातून के साथ जब मैच एंजॉय कर रहा है, उनका ड्रेस जो है वो है ही मतलब थोड़ा सा कवरिंग है, तो उनके साथ वो बैठा हुआ है, और बहन फिर आके जान के उसके बैठ के और फिर उसे कह रही है कि अरे बारे की ख्याल है। तो वो वीडियो बनी हुई है, ठीक है। अब उसमें उसको हया आ तो रही है अपनी बहन के केस में, जितनी भी आ रही है वो बिल्ट इन है उसके अंदर, ठीक। लेकिन फिर जब वो खुद मनोरंजन कर रहा है, मैच ही बड़ा तत्ता है, तो वहां बाजी ने आके स्कोर ब्रो ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਫਿਕਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਣ ਨਾ ਆਣ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਅੰਦਰ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਕਰੇ ਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਉਹ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਨਹੀਂ, ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ, ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਸਾਡੀ ਟੀਮ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ। ये एक बहुत एक्टिव विकेट कीपर था, है ना। ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਖਿਲਾਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖਿਲਾਰੀਏ, ਠੀਕ। ਉਹ ਕੀਪਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਜੇ ਸ਼ੁਐਬ ਅਖਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੁਐਬ ਅਖਤਰ ਦੀ ਗੇਂਦ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੜ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਸਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੂੰ ਛਿੱਕਾ ਕਰਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਚੌਕਾ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੋ ਬਹਿਰਹਾਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਉਜੜੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਗਾਲੜ ਪਟਵਾਰੀ, चलो सानू पटवारी समझ लो। खैर, तो पुत्र जी अब क्या हाल है? अब बिल्कुल ठीक हूँ सर। अब बिल्कुल ठीक है। तो कितनी देर हो गई है बिल्कुल ठीक हुए? सर जनवरी में की थी सूरह रहमान थेरेपी, तो अब तक बिल्कुल ठीक है। मतलब जनवरी में की थी सूरह रहमान, और असल में माफ़ कर दिया था। वो जो प्रोफेसर साहब ने अल्लाह रहमान रहीम तस्बीह बताई थी ना, उसी के ज़रिए फिर यहाँ तक पहुँचे, ठीक है। वो गलत नहीं थे, ठीक। अगली स्टेज आ गई, और हम जैसे मातड़ साथ ने, वो प्रोफेसर हैं बहुत बड़े रूहानियत के, मैं तो एक छोटा मोटा कंपाउंडर हूँ, वो भी अताई। अताई समझते हैं ना आप, क्वैक्स, ठीक, क्विक्स। तो वो जो रूहानियत में भी अताई होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको कहा कि बाजी मैनू तो एडी लम्मी तस्बीह नहीं आती, तू ऐ सुन लै, शायद तेरी सुनी जाए। तेरी सुनी गई, ठीक। तो सोराइटिक आर्थराइटिस भी ठीक है, और अल्सरेटिव कोलाइटिस भी ठीक है, प्लांटर फिशाइटिस था वो और भी प्लांटर फिशियाइटिस भी ठीक है। जी। हूँ और कोई आइटिस ना करें, ठीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? इज़ा फातिमा। इज़ा फातिमा। बेटा वैसे ये वीडियोस मुझे काकियों की मुझे डर लगता है, ये जो सासें रिश्ते देखने आती हैं ना, उन्होंने कहीं बाद में कहना कुड़ी ते बीमार सी, लेकिन तू इतनी प्यारी उस वक्त तक हो चुकी होगी कि मुंडे ने अड्डियाँ रगड़ रगड़ के कहना कि अम्मी मैंने यही लेनी, ठीक है। अम्मी मैं भी तो पहले बीमार हुआ था, याद नहीं है, छोटे होते डॉक्टर ने मेरे टॉन्सिल खींच दिए थे, ठीक है। कोई बात नहीं, खैर है। अब ये दूसरी सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले